हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन के जो जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है और किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है, उसके कौन से पिगमेंट होते हैं और ये पिगमेंट कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इनके बारे में देखा था। और हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में जो फोटो सिस्टम होता है, दो प्रकार के फोटो सिस्टम काम करते हैं, P680 एंड P700। तो ये इनमें कौन से पिगमेंट भरे होते हैं और कैसे भरे होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और हमने देखा था कि यहाँ पर लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है, यहाँ पर लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा। ठीक है, और आज हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आगे जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट के द्वारा उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो परिवहन होता है वो किस तरीके से होता है और जल अपघटन कैसे होता है जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं, इसमें एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लाइट रिएक्शन में बेटा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। किसके लिए एनर्जी बनती है, किसके लिए एनर्जी बनती है बेटा, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से या कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है एटीपी और एनएडीपीएच के उपयोग से। तो वो जो ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज बनने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कहाँ बन रही है बेटा, लाइट रिएक्शन में बन रही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, लाइट जो आपकी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, फोटो सिस्टम के बारे में देखा था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कैसे होता है। क्लियर है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं आगे की जो प्रोसेस होती है वो। सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने इसका बेसिक क्लियर कर चुका है, इसका हमने क्या किया है, बेसिक क्लियर कर चुका है बेटा, है ना। बेसिक क्लियर कर चुका है कि इसमें कहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और इसमें किस प्रकार की कोशिकाओं के अंदर होती है। तो चलो एक बार हम लोग, एक हमने बनाया है क्या, लीफ। हमारे पास क्या है बेटा, लीफ है। इस लीफ के अंदर होती है बेटा क्या, इस लीफ के अंदर होती हैं कौन सी सेल्स, मीजोफिल्स। क्या होती है बेटा, मीजोफिल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, मीजोफिल्स। ये क्या है, इनका नाम क्या है, मीजोफिल, मीजोफिल, मीजोफिल कोशिका, मीजोफिल कोशिका। ये कहाँ पर होती हैं, पत्तियों में उपस्थित होती हैं क्या मीजोफिल कोशिकाएं। बेटा दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए, इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है बेटा मीजोफिल। क्या नाम है, मीजोफिल सेल है ये। इसको कहा जाता है पर्ण मध्योतक कोशिका। क्या कहा जाता है बेटा, पर्ण मध्योतक कोशिका कहा जाता है। क्लियर है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लाइट रिएक्शन। तो आपने जो बेसिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर वो नहीं पढ़ा है तो जाकर देखिए, क्योंकि अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमको आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में फिर हमको क्या करना है ये देखना है, नहीं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा बेटा, एक लीफ है। चूंकि सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है बेटा, लीफ के अंदर होती है। तो लीफ में क्या होता है बेटा, मीजोफिल सेल्स होती है। बहुत सारी मीजोफिल सेल्स होती हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक मीजोफिल सेल बनाया है। और हमने क्या देखा, इस मीजोफिल सेल के अंदर बेटा, इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्या, ग्रेना। क्या होते हैं बच्चों,
इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। इस तरीके से अरेंज होते हैं ग्रेना। और यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से लेमिला होते हैं, इसको अरेंज किए रहते हैं, मतलब इनको जोड़ के रखते हैं। क्या होते हैं, लेमिला होते हैं। यहाँ भरा होता है क्या, यहाँ भरा होता है बहुत सारा लिक्विड। क्या भरा होता है बेटा, यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है, बहुत सारा लिक्विड भरा होता है। और ये लिक्विड क्या होता है बेटा, ये लिक्विड क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, और हमने देखा था इस स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और ये क्या है बेटा, ये है ग्रेना। क्या है बेटा, ये ग्रेना है। और इसी ग्रेना के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। और हमने ये देखा था इस ग्रेना का जो निर्माण है, इस ग्रेना की जो छोटी यूनिट है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, थाइलेकॉइड। क्या कहा जाता है बेटा, थाइलेकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थाइलेकॉइड कहा जाता है। और इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, हमारे वर्णक पाए जाते हैं। कौन से वर्णक, कौन से वर्णक होते हैं बेटा, कौन से वर्णक होते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कौन से वर्णक होते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं, कौन से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तीसरा था क्या बेटा, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, एंड फोर्थ क्या था बेटा, ज़ैंथोफिल। क्या था, ज़ैंथोफिल। ये वर्णक थे। ठीक है, ये वर्णक थे। और ये कहाँ पर अरेंज थे, कहाँ पर अरेंज थे, थाइलेकॉइड के अंदर अरेंज थे। कहाँ अरेंज थे बेटा, इस तरीके से। ये क्या था, थाइलेकॉइड था। और ये थाइलेकॉइड कैसी थी, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई। कैसी थी, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई कैसी थी, द्विस्तरीय झिल्ली थी। कैसी थी, द्विस्तरीय झिल्ली, द्विस्तरीय झिल्ली थी। और इसी झिल्ली के अंदर, इसी झिल्ली में क्या हो रहा था बेटा, इसी झिल्ली में क्या हो रहा था, यहाँ पर पाए जा रहे थे क्या, फोटोसिस्टम। यहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, फोटोसिस्टम, जिसमें पहला वाला क्या कह रहा था, पीएस सेकेंड, और दूसरा वाला क्या था, पीएस फर्स्ट है। ये केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, इसलिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चूँकि हम लोगों को इसी के आगे की प्रोसेस देखना है, इसलिए हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसका नाम क्या था बेटा, P680, और इसका नाम क्या था, P700। ठीक है, और हमने क्या देखा था, और हमने क्या देखा था कि पीएस फर्स्ट में बीच में क्या पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है बेटा, यहाँ पाया जाता है क्या, अभिक्रिया केंद्र। क्या पाया जाता है, यहाँ अभिक्रिया केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पाया जाता है अभिक्रिया केंद्र। और दोनों साइड में क्या होते हैं, दोनों साइड में यहाँ पर क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। और हमने देखा था, और हमने क्या देखा था, जब सनलाइट यहाँ इंटर करती है तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में क्या पाए जाते हैं बच्चों, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है बच्चों, ज़ैंथोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पाया जाता है, जो क्या काम करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में बेटा क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होकर अपने में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी मात्रा हो जाती है बेटा, तो ये कहाँ डाल रहे थे, कहाँ डाल रहे थे, दोनों साइड से अभिक्रिया केंद्र में डाल रहे थे। अभिक्रिया केंद्र में कौन सा वर्णक था, क्लोरोफिल ए था। क्या था बेटा, क्लोरोफिल ए था। और यह क्लोरोफिल ए क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके जंप कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, उत्तेजित हो रहे थे, और क्या कर रहे थे, फोटोसिस्टम सेकेंड के बाहर चले गए थे। इतना था। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस बेटा हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी थी। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग, इसके आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले तो क्या हम लोग बना लेते हैं क्या, थाइलेकॉइड, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस होने वाली किसके अंदर बेटा, थाइलेकॉइड के अंदर होने वाली है।
कहाँ होने वाली है सारी की सारी प्रोसेस? थाइलेकॉइड के अंदर होने वाली है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है बेटा? डबल लेयर्ड होती है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों? डबल लेयर्ड होती है। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहला रहा था बेटा? ये क्या कहला रहा था? चलिए देख लेते हैं। ये क्या कहला रहा है? लुमेन। क्या कहला रहा है? लुमेन या अवकाश, अवकोशिका बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये लुमेन है। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर क्या पाया जा रहा था बच्चों? यहाँ पर है फोटो सिस्टम। क्या है यहाँ? फोटो सिस्टम है इस तरीके से, ये हो गया फोटो सिस्टम। इसके बाहर क्या है बच्चों? यहाँ पर स्ट्रोमा भरा हुआ है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? थाइलेकॉइड है। क्या है ये? थाइलेकॉइड है। तो थाइलेकॉइड की बात हो रही है, थाइलेकॉइड के बाहर क्या है बच्चों? स्ट्रोमा भरा हुआ है। क्लियर है? क्या है? स्ट्रोमा भरा हुआ है। थोड़ा बाहर हो गया, एक सेकेंड। अब क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है बच्चों? यहाँ भरा हुआ है क्या? स्ट्रोमा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा भरा हुआ है। और हमने क्या देखा? फोटो सिस्टम। ये क्या है? फोटो सिस्टम इस तरीके से डिवाइड है, ये ठीक है। अब क्या है इनका? देख लेते हैं। इनका नाम क्या है? ये है PS सेकेंड और ये क्या है बेटा? PS फर्स्ट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पाए जा रहे हैं क्या वर्णक? कौन से? क्लोरोफिल, बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। क्लियर है? यही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इनको यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए ये हो गया। इनका नाम देख लेते हैं बेटा। इसको क्या बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये। क्या है ये? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। इसका नाम क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये वाला क्या है बेटा? रिएक्शन सेंटर। क्या नाम है इसका? एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है। इसका नाम क्या है? ये है रिएक्शन सेंटर। चलिए ये हो गया हमारा क्या? रिएक्शन सेंटर। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? यहाँ पर है सन। क्या है ये? सन है। सन से क्या आने वाली है? सनलाइट्स आने वाली हैं। क्या है? सनलाइट आएंगी। अब बेटा क्या होता है? जब सनलाइट आई, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब सनलाइट आई बेटा तो क्या होगा? सनलाइट आएगी तो जो क्लोरोफिल बी वर्णक था, कौन सा वर्णक था? क्लोरोफिल बी वर्णक था बेटा। तो ये क्लोरोफिल बी वर्णक क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा, क्योंकि उसने एनर्जी ले लिया। एनर्जी लेने के बाद में हम क्या होते हैं? एनर्जी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा अंदर समाहित हो जाएगी, जिससे हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना। होता है, हमारे साथ भी यही होता है। क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब ये भी क्या हो गए? एक्टिव हो गए हैं। अब एक्टिव हो गए तो क्या करेंगे? अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा से कम स्तर की तरफ क्या होती है? ये ट्रांसफर होती है। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन के रूप में एनर्जी बन रही है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत सारे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये इधर भी क्या हो गया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट को क्या कर रहे हैं? ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि बीच में क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल ए भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? क्लोरोफिल ए भरा हुआ है। तो दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे बेटा? दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कहाँ पर? रिएक्शन सेंटर में। कहाँ आ जाएंगे बेटा? रिएक्शन सेंटर में आ जाएंगे ना।
अब जब रिएक्शन सेंटर में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, रिएक्शन सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उत्तेजित, ये जंप करने लगेंगे, क्या करेंगे, ये जंप करेंगे। अब जब ये जंप करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा में। कहाँ चला गया बेटा, स्ट्रोमा में चला गया। अब क्या होगा, ये स्ट्रोमा से फिर कहाँ जाएंगे, ये एक पाथवे के द्वारा किस में इंटर करते हैं, पीएस सेकेंड में इंटर करेंगे। किस में से इंटर करेंगे बेटा, पीएस सेकेंड में ये इंटर करने वाले हैं। अब इनको इस इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट में, कहाँ पर, फर्स्ट में, सॉरी पीएस फर्स्ट में क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या ये ऐसे ही चले जाएंगे क्या, बीच में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल हो सकते हैं, तो आयंस हो सकते हैं ना, तो इनको ले जाने के लिए कौन काम करता है, तो बेटा यहाँ पर ले जाने के लिए कौन काम करता है, प्लास्टोक्विनोन। काम कौन काम करता है, प्लास्टोक्विनोन। क्विनोन कौन काम करता है बच्चों, प्लास्टोक्विनोन काम करता है। और ये प्लास्टोक्विनोन क्या बनाता है बच्चों, PQH2 बनाता है। क्या बनाता है प्लास्टोक्विनोन, PQH2 बनाता है। इसके बाद में क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन PQH2 जो है, ये जो PQH2 है, ये PQH2 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, बेटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक सेकंड बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, जगह छोटी पड़ रही है। चलिए अभी ठीक है, चलिए ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा बच्चों, ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, किसको दे देगा बच्चों, ये दे देगा किसको, साइटोक्रोम, किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6F को। क्या हुआ, फिर से रिवाइज कर रही हूं, जब P680 फोटो सिस्टम जो P680 है बेटा, उसमें जो अभिक्रिया केंद्र है, उस अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जंप करेंगे और जंप करके बाहर निकलेंगे। बाहर निकाल के इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजना है बेटा, पीएस फर्स्ट में भेजना है। तो इनको ले जाने के लिए जो ग्राही होते हैं, जो ग्रहण करने वाले मतलब जो ग्रहण करने वाले होते हैं पदार्थ या जो आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, कौन से हैं, एक तो प्लास्टोक्विनोन और एक है बेटा क्या, साइटोक्रोम B6F, क्या नाम है, B6, एक सेकेंड, B6F है, ये क्या है बेटा, ये है B6F। ये जो है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं किसमें, PS फर्स्ट में, किसमें करते हैं, BS फर्स्ट में। और इसमें यहाँ तक छोड़ने के लिए जो काम करता है, यहाँ तक छोड़ने के लिए जो ग्राही काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही काम करता है, तीसरा वाला ग्राही का नाम लिखना है हमको। तीसरा वाला ग्राही क्या है बेटा, तीसरा वाला ग्राही है प्लास्टोसाइनिन। क्या है बेटा, प्लास्टोसाइनिन, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्लास्टोसाइनिन। तो कितने वर्णक काम कर, कितने यहाँ पर ग्राही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। एक तो हो गया पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही, पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या हो गया बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया प्लास्टोक्विनोन, दूसरा हो गया साइटोक्रोम B6 और तीसरा हो गया क्या, प्लास्टोसाइनिन। तीसरा क्या है, प्लास्टोसाइनिन। 3 इलेक्ट्रॉन ग्राही काम करने वाले हैं, किसके लिए, किसके लिए काम करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुंचाना है, इनको PS फर्स्ट तक पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, क्या इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पर जो PS सेकेंड है, क्या है, PS फर्स्ट है, कौन है, PS फर्स्ट है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन आ गए, कहाँ पर आ गए बेटा, PS फर्स्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। और यहाँ पर भी क्या भरे हुए हैं, यहाँ पर भी भरे हुए हैं क्या, वर्णक। कौन से वर्णक बेटा, फोटोसिंथेटिक वर्णक भरे हुए हैं। कौन से क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड एंड ज़ैंथोफिल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेके कैसे हो जाएंगे बच्चों, उत्तेजित हो जाएंगे। और फिर से कहाँ डालेंगे, ये अभिक्रिया केंद्र है, क्या है, ये अभिक्रिया केंद्र है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे बेटा, जंप करेंगे, तो ये सीधे कहाँ चले गए, स्ट्रोमा में चले गए। कहाँ चले गए, स्ट्रोमा में चले गए। अब स्ट्रोमा में जब चले गए तो स्ट्रोमा में एक और ग्राही बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है बेटा, कौन बैठा हुआ है स्ट्रोमा में, NADP बैठा हुआ है।
कौन बैठा हुआ है? NADP बैठा हुआ है। ये NADP क्या करता है बच्चों, जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन थी, जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन थे, हाइड्रोजन आयन पड़े हुए थे स्ट्रोमा में, इन हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है बच्चों, NADPH2 बनाता है। क्या ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया? ये प्रोडक्ट जो बना है समझ में आया कैसे बना? इसको याद रखना है बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट के रूप में ही हमको एनर्जी बनाना है। क्लियर है? तो क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बन गया क्या, NADPH2 बन गया। क्लियर है? कैसे बना फिर से एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, सनलाइट आई, सनलाइट फोटो सिस्टम सेकंड पर पड़ी, फोटो सिस्टम सेकंड ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट को, पूरी लाइट को जब एब्जॉर्ब किया तो ये कैसे हो गए बच्चों, उत्तेजित हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालने लगे, उत्तेजित हो गए, जंप करने लगे, इधर उधर टकराने लगे, इसके बाद बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पर, तो इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, अभिक्रिया केंद्र में जो क्लोरोफिल ए था उसको दे दिए। जब क्लोरोफिल ए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया, बहुत ज्यादा एनर्जी ले लिया, तो ये फिर से उत्तेजित हो गया, जंप करने लगा, जंप करके बाहर निकल गया। अब बाहर जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए बाहर और भी इलेक्ट्रॉन ग्राही जो थे वो पड़े हुए थे, जिसमें से हमारा पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है बेटा प्लास्टोक्विनोन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही है कौन सा, साइटोक्रोम B6F, और तीसरा क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। तीनों इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या करते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, कहाँ तक छोड़ते हैं, ये PS फर्स्ट तक ले जाते हैं। PS फर्स्ट को जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया गया बच्चों, तो यहाँ पर उपस्थित जो वर्णक थे, ये वर्णक क्या करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एनर्जी ले लिए, उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होने के बाद में क्या किया, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने लगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से इन्होंने क्या किया, अभिक्रिया केंद्र में डाला। कहाँ डाला, अभिक्रिया केंद्र में डाला। और अभिक्रिया केंद्र से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर गए, कहाँ गए बेटा, स्ट्रोमा में गए। तो स्ट्रोमा में क्या पड़ा हुआ था, NADP पड़ा हुआ था, निष्क्रिय फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो एनर्जी का प्रोडक्ट है लेकिन निष्क्रिय फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब निष्क्रिय फॉर्म में जब ये पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उनको दे दिए, क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन NADP को मिल गया। जब NADP को इलेक्ट्रॉन मिल गया, निष्क्रिय था तो सक्रिय हो गया। सक्रिय होकर क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लिया, अपना ऑक्सीकरण कर लिया। अपना जब ऑक्सीकरण कर लिया इन्होंने, तो क्या बनाया, NADPH2 बनाया। और ये क्या था, हमारा पहला एनर्जी प्रोडक्ट। पहला एनर्जी प्रोडक्ट कौन था, NADPH2। क्लियर है, हमारा पहला प्रोडक्ट क्लियर हुआ। अब क्या होता है, क्या हुआ बच्चों, यहां तक की प्रोसेस क्लियर हुई। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया हमारा NADPH2। क्या बन गया, NADPH2 बन गया। अब क्या होगा, यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे, क्या सनलाइट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां तक तो जा रहा है, लेकिन ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, आगे जो इनको ट्रांसफर करना है, तो क्या इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इनको देते जाएंगे, तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के पास बचा कहां से, यहां से आया इलेक्ट्रॉन, इधर से आया इलेक्ट्रॉन, इन्होंने किसको दिया, क्लोरोफिल ए को दिया। क्लोरोफिल ए ने जंप करके इसको किसको दे दिया, PS फर्स्ट को दे दिया। क्लोरोफिल ए के पास अब कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरोफिल ए के पास और ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो कहां से आएगा। तो क्या करता है बेटा, ये क्या करते हैं, अंदर लाइट के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंट में यहाँ पर क्या होता है, जो लूमेन है, क्या है, जो लूमेन है, थाइलेकॉइड के अंदर जो बीच में सर्कल वाला भाग है, जहाँ कुछ भी नहीं खाली जगह है, तो उसको बोला जाता है लूमेन। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर H2O क्या होता है, अपघटित होता है। क्या होता है, H2O का विघटन होता है। यहाँ पर H2O का क्या होगा, विघटन होगा। जब H2O का विघटन होगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, H+ आयन बनेंगे और क्या बनेंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसको, क्लोरोफिल ए को, PS, ये केवल किसमें होगा बच्चों, ये केवल और केवल होगा PS सेकेंड में। किसमें होगा, ये केवल और केवल जल अपघटन की जो प्रोसेस है, चूंकि PS सेकेंड से ही इलेक्ट्रॉन के परिवहन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसके पास में बच्चों, क्लोरोफिल ए के पास में, सॉरी PS सेकेंड के क्लोरोफिल ए के पास में। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो लेगा, नहीं तो प्रोसेस तो कैसी हो जाएगी, अटक जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है बच्चों, यहाँ पर होती है जल अपघटन की प्रक्रिया।
यहाँ पर क्या होने वाली है, जल अपघटन की प्रक्रिया, जल का अपघटन, जल का विघटन, अर्थात क्या, जल का टूटना, जल के जो अणु हैं H2O उसका टूटना। जैसे ही H2O टूटा, H2O जब टूटता है बच्चों तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये मिलेंगे क्लोरोफिल ए को। पीएस सेकेंड के क्लोरोफिल ए को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें मिलेंगे क्या, H+ आयन बनेंगे, और क्या बनेगी बच्चों, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब ये ऑक्सीजन गैस तो कहाँ चली गई, ये ऑक्सीजन गैस चली गई कहाँ, एटमॉस्फेयर में। कहाँ चली गई ये ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस तो चली गई कहाँ, एटमॉस्फेयर में चली गई, लेकिन हाइड्रोजन आयन, फिर हाइड्रोजन आयन, बेटा हाइड्रोजन आयन यहीं पर पड़े रहेंगे, हाइड्रोजन आयन लूमेन में ही पड़े रहते हैं। चूंकि हमको बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन की जरूरत है, अभी क्यों जरूरत है अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्यों जरूरत है अभी हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमको याद क्या रखना है, पीएस सेकेंड में क्या हो रहा है बच्चों, पीएस सेकेंड जब साइकिल चलते रहता है, पीएस सेकेंड जब उत्तेजित होता है, तब यहाँ पर क्या होता है, जल का अपघटन होता है। जल के अपघटन से इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को मिलते हैं, पीएस सेकेंड के क्लोरोफिल ए को मिलते हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से ही जो बनने वाली ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है बेटा, वो एटमॉस्फेयर में चले जाती है स्टोमेटा के थ्रू। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों को बोला जाता है क्या, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकल पाए। हाइड्रोजन आयन कहाँ भरे हुए हैं, अभी लूमेन में भरे हुए हैं, ठीक है। चूंकि हमको बनाना है एनर्जी, चूंकि हमको बनाना है क्या, एनर्जी बनाना है, चूंकि हमको एनर्जी बनाना है, इसीलिए क्या हुआ बच्चों, एनर्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए हमको, कहाँ पर, लूमेन में। लूमेन में हमको चाहिए कि बाहर स्ट्रोमा की अपेक्षा कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कहाँ पर ज्यादा हो, लूमेन में ज्यादा हो। तो लूमेन में चूंकि हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाना है, इसलिए भी यहाँ पर जल अपघटन की आवश्यकता होती है। अब क्या हुआ, यहाँ तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, एक साइकिल में कितने लगभग 6 वाटर मॉलिक्यूल तो टूट गए, हमको हाइड्रोजन आयन बहुत सारे मिल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो गए, यहाँ पर क्या हो गए बच्चों, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बहुत सारे हो गए। अब आप देख रहे होगे बच्चों, हमको क्या करना है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कम करना है, पीएच यहाँ का बढ़ाना है और यहाँ का पीएच कम करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर के साथ में फिर क्या होंगे, जब प्रेशर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, जो आपके प्रोटॉन्स है वो बाहर निकलने लगेंगे, और वो क्या होगी, एनर्जी के रूप में हमारे काम आने वाली है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अब एक बात और है कि यहाँ पर जो NADPH2 है, NADPH2 जब बनता है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, ये मैंने कहाँ से बोला, कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रोमा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोमा से आ रहा है। स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन आ रहा है वो NADP के साथ में जुड़कर NADPH2 बना रहा है। तो ये भी किस में काम कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कम करने का काम कर रहा है। नहीं कर रहा है, पीएच को बढ़ा रहा है, पीएच को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब कैसा कर रहा है, क्षारीय नेचर बना रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर पीएच बढ़ने लगा, यहाँ पर पीएच कम होने लगा। अब क्या होगा, क्या बना, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई बच्चों। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, सेकेंड प्रोडक्ट क्या निकल गया, सेकेंड प्रोडक्ट निकल गया ऑक्सीजन। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब हमने जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा किए हैं, यहाँ हमने बहुत सारे जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठा किए हैं। अब आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ जो हाइड्रोजन आयन हमने इकट्ठा किए हैं ये क्या काम आने वाले हैं, ठीक है, क्या काम आने वाले हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो ये अगर समझ में आया होगा, तो ये जो हाइड्रोजन आयन का काम है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या काम करता है ये। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई बेटा, कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्या हुआ, NADPH का निर्माण हुआ, NADPH का निर्माण हुआ एनर्जी के रूप में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, जल का अपघटन हुआ। जल के अपघटन के बाद जो हाइड्रोजन आयन थे बेटा, वो हाइड्रोजन आयन कहाँ पड़े हुए हैं, अभी लूमेन में पड़े हुए हैं। क्लियर है, क्या इतनी कहानी क्लियर है, बिल्कुल स्टोरी के जैसे याद रखना है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक क्या था, ये है आपका क्या, ये है हमारा थैलेकॉइड। इसको छोटा कर देते हैं बच्चे थोड़ा,
ये है थाइलेकॉइड, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड की। एक सेकेंड, थाइलेकॉइड की कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है, ठीक। चलिए, ये हो गया थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की दो मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन हो गई ये, क्या हो गई ये? बाहरी मेम्ब्रेन हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई बेटा? आंतरिक। क्या हो गई? आंतरिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पीएस सेकेंड, यहाँ पर क्या है? ये पीएस सेकेंड। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या है? पीएस फर्स्ट। पीएस सेकेंड है, पीएस फर्स्ट है। और क्या हुआ? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित हुए तो किसके पास में गए? पीएस फर्स्ट के पास में गए। यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही काम कर रहे थे? तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही था कौन? प्लास्टोक्विनोन। दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही था कौन बेटा? साइटोक्रोम B6F। और तीसरा क्या था बेटा? प्लास्टोसाइनिन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन ग्राही जो थे, इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहे थे? पीएस फर्स्ट को दे रहे थे बेटा। और ये पीएस फर्स्ट क्या कर रहा था? अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के NADP इसका यूज करके क्या बनाता है? NADPH2 फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ तक हुआ था। फिर हमने क्या देखे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा था? H2O का अपघटन हो रहा था। क्या हो रहा था? H2O का अपघटन हो रहा था। जब H2O अपघटित हुआ तो H+ और क्या बनी बेटा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ये ऑक्सीजन गैस सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में कहाँ पर रिलीज हो गई? सेकेंड प्रोडक्ट के रूप में कहाँ पर रिलीज हो गई? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। कहाँ रिलीज हो गई? ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, जिसको हम लोग क्या करते हैं? हमारी प्राणवायु के रूप में लेते हैं। अब तीसरी बात क्या हुआ हमारा? हमने बनाए क्या बनाए? एनर्जी बनाए। क्या बनाए? एनर्जी बनाए। और क्या बनाए? ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिए। क्या कर दिए हमने? ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिए। एक सेकेंड, हमने क्या किए हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दिए। अब बेटा तीसरा हमारा प्रोडक्ट बनाना है हमको, और वो क्या है? तीसरा प्रोडक्ट क्या है बच्चों? तीसरा प्रोडक्ट क्या है? एक सेकेंड, चलिए, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? चलिए, अब तीसरा प्रोडक्ट हमको बनाना है थर्ड प्रोडक्ट। क्या बनाना है? थर्ड प्रोडक्ट बनाना है हमको। क्या थर्ड प्रोडक्ट क्या बनाना है? एटीपी बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एटीपी बनाना है। अब जो ये एटीपी बनाना है, क्या बनाना है हमको? एटीपी बनाना है। तो ये एटीपी कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखना है हमको। यहाँ पर होते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। कौन से? F0 और F1। F1 और F0 पार्टिकल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। ये हुआ। अब क्या होगा? जब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? जब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा बेटा, तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे? स्पीड के साथ, स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। लुमेन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा। अब सोचो, एक बॉटल में बहुत सारा हमने पानी भर दिया है, उसकी क्षमता से ज्यादा हमने पानी भर दिया है, तो क्या होगा? बॉटल एक समय के बाद में क्या होने लगेगी? बाहर फेंकने लगेगी पानी। उसकी क्षमता से ज्यादा हम भर नहीं सकते। तो वैसे ही जब इसमें बहुत सारा आयन बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा सांद्रता हो जाती है, तो इस पर प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम है। अब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन जो अंदर हैं वो बहुत स्पीड के साथ में क्या होते हैं बेटा? बहुत स्पीड के साथ में बाहर निकलते हैं। जब ये स्पीड के साथ में बाहर निकलेंगे, किससे? F0 F1 पार्टिकल, इनके लिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है F0 F1। तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे बच्चों, तो क्या होगी? यहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी क्या करेगी? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनको मिलाकर क्या बनाने में मदद करेगी? एटीपी बनाने में मदद करने वाली है। क्या बनाएगी बेटा? एटीपी बनाने में मदद करने वाली। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? बहुत स्पीड के साथ में जब बाहर निकलेंगे बेटा तो एटीपी क्या होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? तो लाइट रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट बनने वाले थे NADPH2, ऑक्सीजन गैस और एटीपी, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा है? सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा है? हमारी पहली स्टेप क्या थी बच्चों? क्या थी? लाइट का एब्जॉर्प्शन था। क्या था? लाइट का एब्जॉर्प्शन था। तो लाइट एब्जॉर्ब कर लिए। क्या था? लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ से क्या हुआ? लाइट एब्जॉर्ब्ड हुई, लाइट एब्जॉर्ब्ड हुई। जब लाइट एब्जॉर्ब्ड हो गई तो लाइट एब्जॉर्ब के बाद में क्या हुआ बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ। तो दूसरी स्टेप हमको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन परिवहन के रूप में याद रखना है। तीसरा क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीकरण हुआ नहीं हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ना? एक सेकेंड, ये हो क्या रहा है? चलिए, क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये हुई ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? NADPH का निर्माण हुआ। तो तीसरी प्रोसेस हमारी, पहली ये थी लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का परिवहन, तीसरा क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण हुआ, जिससे क्या किसका निर्माण हुआ? NADPH2 का निर्माण हुआ। NADPH2 के बाद में क्या हुआ? ऑक्सीकरण के बाद में हमारा प्रोडक्ट बना क्या? ऑक्सीजन। क्या बना? ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में चली गई। इसके बाद में क्या हुआ? जल का अपघटन हुआ। ये प्रोसेस क्या है बेटा? अपघटन। क्या है? जल अपघटन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई लाइट रिएक्शन में। जल अपघटन के द्वारा किसका निर्माण हुआ बच्चों? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण कर लिए? एटीपी का निर्माण कर लिए। इस तरीके से लाइट रिएक्शन की प्रोसेस जो होती है कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? NADPH का निर्माण हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ बच्चों? और क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल का अपघटन हुआ है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देखते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? सबसे पहले था बेटा क्या? लाइट का एब्जॉर्प्शन। क्या था? लाइट एब्जॉर्प्शन था। लाइट का अवशोषण हुआ। क्या हुआ? प्रकाश का अवशोषण हुआ। प्रकाश अवशोषण दिख रहा है बच्चों? प्रकाश अवशोषण। बेटा जब प्रकाश अवशोषण हुआ, क्या हुआ? जब प्रकाश का अवशोषण हुआ तो क्या हुआ? जब प्रकाश का अवशोषण हुआ तो क्या हुआ? प्रकाश जब अवशोषित हुआ तो क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स थे PS सेकेंड कैसा हो गया? PS सेकेंड, PS सेकेंड कैसा हो गया बेटा? उत्तेजित हुआ। क्या हुआ? PS सेकेंड हुआ उत्तेजित, और इसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसमें सेकेंड स्टेप हमारी इलेक्ट्रॉन निकले। तो सेकेंड स्टेप, सेकेंड जो स्टेप होगी क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का परिवहन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन होगा। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन का परिवहन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का परिवहन होगा तो इलेक्ट्रॉन का परिवहन के लिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राही काम करते हैं। ग्राही होते हैं जो कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोक्विनोन है। क्या है? प्लास्टोक्विनोन।
दूसरा इलेक्ट्रॉनग्राही क्या है बेटा? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F। और तीसरा क्या है बेटा? प्लास्टोसाइनिन। क्या है? प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। ये तीन जो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर? पीएस फर्स्ट के पास में। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं? पीएस फर्स्ट के पास में ट्रांसपोर्ट करते हैं। पीएस फर्स्ट क्या होगा? अब उत्तेजित होगा। पीएस फर्स्ट जब उत्तेजित होता है तो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? स्ट्रोमा में जाते हैं। तो तीसरी प्रोसेस होती है क्या? ऑक्सीकरण की। क्या होती है बच्चों? तीसरी प्रोसेस होती है ऑक्सीकरण की। किसका ऑक्सीकरण होता है? NADP का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों? NADP का ऑक्सीकरण होगा। तो NADP क्या? NADP इसका क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? NADPH2 का फॉर्मेशन होगा हमारा एनर्जी मटेरियल। ठीक है, किसका निर्माण होगा? एनर्जी मटेरियल का निर्माण होगा। इसके बाद में हमको क्या देखना है? फोर्थ हमारी स्टेप क्या हो गई? फोर्थ क्या हो गया बेटा? क्या होगा? जल का अपघटन होगा। क्या होगा? जल अपघटन होगा। इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे क्या होगा बच्चों? H2O टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ आयन प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीजन गैस कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और ये क्या होगा? कहाँ पड़ा रहेगा? लूमेन में पड़ा रहेगा। कहाँ होगा ये? लूमेन, लूमेन में रहेगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगी बच्चों? ATP का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? ATP फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्या होगा? हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? F0 F1 पार्टिकल से बाहर निकलकर क्या करेंगे? निकलकर क्या करेंगे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर क्या बनाएंगे? ATP सॉरी, इसका ATP इसका निर्माण करेंगे। इस तरीके से क्या हुआ? हमारी लाइट रिएक्शन जो थी बेटा वो होती है कंप्लीट। क्या होती है? जो हमारी लाइट रिएक्शन थी वो होती है इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। क्या देखेंगे बच्चों? डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन जो होती है क्या होती है? इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा यहीं पर। चलिए, डार्क रिएक्शन। सेकेंड हमारी रिएक्शन क्या है बेटा? डार्क रिएक्शन। क्या है? डार्क रिएक्शन है। क्या है हमारी रिएक्शन का नाम? डार्क रिएक्शन। क्या है बच्चों? डार्क रिएक्शन। चलिए, डार्क रिएक्शन है, इसी को कहा जाता है क्या? अंधकार अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया कहा जाता है। या इसी को क्या नाम दिया गया है बच्चों? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगर आप लोगों को लाइट रिएक्शन क्लियर हो चुकी होगी तो आपको जो डार्क रिएक्शन है बच्चों बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। बहुत आसानी से क्या हो जाएगी? ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए डार्क रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहली चीज, पहला जो है बेटा डार्क रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों? ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्या होते हैं? इस तरीके से ग्रेना होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेना होते हैं। ग्रेना होते हैं। और इस ग्रेना में
इस ग्रेना के बाहर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। क्या होता है, इस ग्रेना के बाहर बहुत सारा लिक्विड भरा होता है। क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड प्लाज्मा, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम हमने क्या दिया था, क्या नाम है इसका, स्ट्रोमा। क्या नाम है, स्ट्रोमा नाम है। क्या नाम है इसका, स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में क्या होने वाली है, इसी स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्या होती है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्या होगी, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी। किस में होगी बेटा, स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है बच्चों, स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। अब क्या होगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट याद रखना है, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। क्या सेकंड पॉइंट हमारा देख लेते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ATP प्लस NADPH2 कहाँ बना है बच्चों, ये ATP और NADPH2 प्रकाश अभिक्रिया का प्रोडक्ट है। क्या है, ATP और NADPH2 क्या है, प्रकाश अभिक्रिया का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट अब क्या करेगा, इसका क्या होगा, क्या होगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग किस में होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, जिससे किसका निर्माण होगा बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन है, इसके लिए क्या होता है, C3 या केल्विन साइकिल। ये कहाँ कंप्लीट होता है, एक सेकेंड, इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन क्या होता है, केल्विन साइकिल में होता है। क्या में होता है, केल्विन साइकिल में होता है। किस में होता है बच्चों, केल्विन साइकिल में होता है। केल्विन साइकिल में होता है, ठीक है। और क्या बात याद रखना है, क्या हुआ था बच्चों, इसकी एक कहानी याद रखना है कि एक मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे, इनका जो केल्विन चक्र नाम पड़ा है, केल्विन साइकिल जो नाम पड़ा है, मेल्विन केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, शैवाल में, किसमें किसमें, शैवाल में, किसमें, शैवाल में, शैवाल में क्या किया था, कार्बन के जो C14 कार्बन होता है, समावयवी बोला जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। C14 एक कार्बन का समावयवी होता है। वैसे तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है, लेकिन कार्बन के जो समरूप होते हैं, मतलब बोलना चाहिए क्या, कॉपीज कितनी होती है बेटा, 3 होती हैं, C12, C13 एंड C14। तो इन्होंने क्या किया था, शैवाल में C14 कार्बन का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, C14 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करवाया था। किसमें, शैवाल में। एक प्रकार का प्रयोग किया। क्या किया बच्चों, एक प्रकार का प्रयोग किया था। चूंकि ये प्रयोग किसने किया था, किसने किया था बच्चों, मेल्विन केल्विन। किसने किया था, चूंकि ये प्रयोग C14 के उपयोग का प्रयोग किसने किया था, मेल्विन केल्विन ने किया था। किसने किया था, मेल्विन, एक सेकेंड, ये प्रयोग किसने किया था, मेल्विन केल्विन। चूंकि ये प्रयोग किसने किया था, मेल्विन केल्विन ने किया था, इसीलिए इस चक्र का नाम क्या रखा गया, केल्विन चक्र रखा गया। चूंकि इस चक्र के बारे में, इस फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन के पूरे साइकिल के बारे में इन्होंने क्या किया था, C14 कार्बन का प्रयोग करके शैवाल के अंदर इस प्रयोग को किया था। इसीलिए क्या किया गया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया बेटा, क्या, केल्विन साइकिल। क्या रख दिया गया, केल्विन साइकिल इसका नाम रख दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, तो
केल्विन साइकिल के अंदर कंप्लीट होती है, इतना याद रखना है। तो डार्क रिएक्शन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, ये इंट्रोडक्शन बेसिक है, इसको याद रखना है आपको ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में काम आए। क्या क्या याद रखना है? जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे? लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? एटीपी और एनएडीपीएच के प्रयोग के द्वारा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर। किसके अंदर होता है? केल्विन साइकिल के अंदर होता है। इसी केल्विन साइकिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसको केल्विन साइकिल क्यों कहा गया है? चूंकि इस साइकिल के बारे में या फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन का पूरा साइकिल जो है वो एक शैवाल के अंदर C14 कार्बन का उपयोग करके मेल्विन केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है बच्चों? केल्विन साइकिल रखा गया है। क्लियर है? अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, तो हमारी जो डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। यहाँ तक की जो हमारी प्रोसेस थी लाइट रिएक्शन की, ये होती है आज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन के साथ में। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।